कि 75 दिन में जो अनुसंधान की कार्रवाई है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अनुसंधानकर्ता की उपलब्धता, यानी कि हमने थाना अध्यक्ष को भी एम्पावर किया, जो एसडीपीओ हैं उनको भी एम्पावर किया कि वो केसेस में अंतिम निर्णय ले सकें। पहले वो निर्णय नहीं लेते थे, तो जो काम 2 लोग कर रहे थे उसको हमने 4 भाग में बांटा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आरएस भट्टी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपराधियों को दौड़ाइए, अपराधियों के मन में खौफ बनाइए। और आज एक बार फिर से डीजीपी आरएस भट्टी ने अपराधियों को लेकर बड़ा इशारा कर दिया है। डीजीपी आरएस भट्टी ने साफ साफ कह दिया है कि अपराधियों को गिरफ्तार मत कीजिए, अगर वो नोटिस पर हाजिर हो जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। वहीं आपको बताएं तो डीजीपी आरएस भट्टी ने आगे बहुत कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के थानेदारों को हमने फुल पावर दे दिया है, वो जो फैसला लेंगे वो सही ही होगा। यानी अपराधियों को बाप बाप करवाने के लिए अब थानेदारों को फुल पावर डीजीपी भट्टी ने दे दिया है। डीजीपी भट्टी आगे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में देखिए। रूल ऑफ लॉ की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हम समय समय पर ये बताते रहे हैं कि हमारे पास अनुसंधानकर्ताओं की कमी रही है। हमारी आवश्यकता करीब 27,500 अनुसंधानकर्ताओं की है, और उसमें से हमारे पास वर्ष 2022 के अंत में करीब 9,000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे, यानी कि 1/3 अनुसंधानकर्ता हमारे पास थे। तो 1/3 अनुसंधानकर्ता 100% समय पर काम नहीं दे सकता है, अनुकांडों में विलंब होना ही है। तो हमने कई कदम उठाए और आज हम 20,000 अनुसंधानकर्ता हमारे खड़े हो गए। और जो बची हुई संख्या बल है वो भी इस वर्ष हम पूरी कर लेंगे। तो जो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हमारे पास अनुसंधानकर्ता होने चाहिए वो इस साल के अंत तक हो जाएंगे। तो समय पर अनुसंधान हो, जो मिशन एट 75 हमने लॉन्च किया है वो यही है कि 75 दिन में जो अनुसंधान की कार्रवाई है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अनुसंधानकर्ता की उपलब्धता। तो उसमें अब हम इस साल के अंत तक उसको पूरा कर देंगे। दूसरा पहलू था कि पर्यवेक्षण की व्यवस्था को हमने बदल दिया। पहले पर्यवेक्षण का जो बोझ था वो 2 हिस्सों में ही ज़्यादा बटा हुआ था, एक सर्कल इंस्पेक्टर पर और दूसरा पुलिस अधीक्षक पर, सबसे ज़्यादा सर्कल इंस्पेक्टर पर। हमने इस पे विधिवत सारा सर्वे करके, बात करके, विमर्श करके जो नई व्यवस्था लागू की, उसके अनुरूप ये जो 2 लोग सारा बोझ देख रहे थे वो 4 भाग में हमने कर दिया। यानी कि हमने थाना अध्यक्ष को भी एम्पावर किया। आज की डेट में थाना अध्यक्ष करीब 20-25% केसेस में अंतिम निर्णय लेते हैं, जो छोटी उसमें कम सजा वाले केस हैं। इसी प्रकार पहली बार हमने जो एसडीपीओ हैं उनको भी एम्पावर किया कि वो केसेस में अंतिम निर्णय ले सकें। पहले वो निर्णय नहीं लेते थे, तो जो काम 2 लोग कर रहे थे उसको हमने 4 भाग में बांटा। हमारा विश्वास है कि इससे पर्यवेक्षण की जो गति है वो तेज होगी और कांडों में निर्णय बेटर होगा। जब हम ये निर्णय ले रहे थे उस समय कुछ शंकाएं थी लोगों की कि थाना अध्यक्ष को आप ये अधिकार दीजिएगा तो शिकायत बढ़ेगा। हमने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिकायतें घटी हैं, बढ़ी नहीं हैं। तो जो हमारे थाना अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। जो आप काम कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप निर्णय लीजिए, सही निर्णय लीजिए। अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को न्याय भी jल्दी मिलेगा और सही निर्णय होंगे केसेस में। और ये जो विलंब है वो हर चीज की जड़ में विलंब होता है, इसमें और कमी आएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि 7 साल के केसेस में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय था, लेकिन हमने इसको क्रियान्वयन करने के लिए नीचे तक इस चीज को ढालने की कोशिश की है कि जहां आदमी उपस्थित हो जाता है नोटिस के उपरांत, उसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों की भी सुविधा बढ़ेगी और अनुसंधान भी तेज होगा। इसको हमने अनुपालन के लिए पूरा प्रयास किया है। और मैं चाहूँगा, आज थाना अध्यक्ष सब सुन रहे हैं, कि जो
41A के जो प्रोविजंस हैं, गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नागरिकों में ये विश्वास दिलाइए कि आपका छोटे केसेस जो हैं, आपको नोटिस मिले तो आप जरूर हाजिर होइए, अपनी बात रखिए, हम उसकी जांच करेंगे, न्याय संगत होगा, जो निर्णय वो करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए। नागरिकों में गिरफ्तारी का भय खत्म कर दीजिए। सामान्य झगड़ा झंझट कुछ हो सकता है, लेकिन उसके कारण गिरफ्तारी का भय नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे नागरिक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने आएंगे, न्यायिक व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। इसी प्रकार अपराध और विधि व्यवस्था नियंत्रण में पिछले 1 साल में हमने 1000 से अधिक गाड़ी नई खरीद करके फील्ड में भेजी है, जिससे गश्ती व्यवस्था, अनुसंधान, सब प्रकार की चीजों में सुविधा मिलेगी। और जो टॉप 10 अपराधी की सूची थी, उसका भी मुझे ये कहने में संतोष है कि एसटीएफ को हमने ये जिम्मा दिया था, उनका मैंडेट को हमने एक्सपैंड किया कि 70% से अधिक जो टॉप 10 अपराधी थे, वो चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रदेश के हों, 70% से अधिक पकड़े जा चुके हैं, और बाकी भी हम लोग उनके पीछे लगे हैं, वो भी निश्चित पकड़े जाएंगे। इसी प्रकार जो प्रोफेशनल क्राइम्स हैं, चाहे डकैती है, चाहे लूट है, जहां पर प्रोफेशनल अपराधी इन्वॉल्व है, उसमें भी हमने 70% से अधिक ही केसों में उद्भेदन किया है, इससे कम में नहीं किया है। ये कम नहीं है, ये संतोषजनक है, इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये आज सभी पुलिस पदाधिकारियों को मैं अपना ये संतोष व्यक्त कर रहा हूं कि 70% डिटेक्शन रेट एक अच्छा रेट माना जाता है। हमारे राज्य में जो थाना, अनुमंडल, इनकी संख्या है, वो राष्ट्रीय अनुपात में कम है। इस बात को विचार करके हमने प्रस्ताव दिया और राज्य सरकार ने उसको मंजूरी दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 176 नए थाना जो ओपी के रूप में कार्यरत थे, जिनकी कानून में वो रिकॉग्निशन नहीं है, तो आपने देखा बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने साफ साफ कहा है, बिहार के अपराधियों के लिए अब बिहार पुलिस आतंक बनने वाली है। बात करें तो बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा कि अब बिहार के थानेदारों से वो बातचीत कर रहे थे। देखिए, आज बिहार पुलिस दिवस है और बिहार पुलिस दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के जवानों को जो है सम्मानित किया जा रहा था। वहीं तो बिहार के सभी थानेदारों को, सभी एसपीस को, सभी रेंज के पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया और मंच से सीधा सीधा जो संबोधन है वो बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी कर रहे थे। और संबोधन के दौरान उन्होंने कई संदेश बिहार के अपराधियों के लिए दे दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।